ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की इस श्रृंखला में कक्षा 8 में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 8 को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 7 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। आज हम 8वीं कक्षा को पढ़ेंगे। जिन्होंने पीछे की कक्षाएं अभी तक नहीं पढ़ी हैं, उनसे निवेदन है कि आप पहले पीछे की 7 कक्षाओं को पढ़ें, तब आपको ये कक्षा ठीक से समझ में आएगी। सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए आप सभी के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। उस कॉलम पर आप क्लिक कीजिएगा और सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ लीजिए। ये कोर्स 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से करोड़ों लोग सीख सकें, इसके लिए तैयार किया जा रहा है। 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक 12 to 100 ईयर्स के लोग अपने घर पर ही बैठे बैठे संस्कृत भाषा को सरल ढंग से सीख सकें। शुद्ध संभाषण, शुद्ध लेखन तथा पढ़ करके समझना, इसके लिए ये कोर्स तैयार किया जाए। चलिएगा मित्रों, अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क अभियान है। इसमें आपसे यही निवेदन किया जाता है कि आप अधिक से अधिक लोगों को संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और जोड़ें। चलिए, तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ अशुद्ध शब्दों के विषय में बताया था कि इस प्रकार से हम अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हजारों शब्द हमारे व्यवहार में अशुद्ध होते हैं। उन्हें हमें पढ़ करके संस्कृत भाषा को ठीक से सीख करके उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। चलिएगा, तो अब सामान्य चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं मित्रों, ठीक है। ये 63 जो वर्ण थे आपको मैंने उच्चारण कराए थे, पढ़ाए थे। अब 63 वर्णों में से जो प्रयोग में हम लाएंगे सामान्य संस्कृत को पढ़ने के लिए, उनका उच्चारण स्थान महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के विषय में प्रामाणिक आचार्य जो माने जाते हैं, वो महर्षि पाणिनि को माना जाता है। तो महर्षि पाणिनि ने अपने
जो वर्णोच्चारण शिक्षा नाम की पुस्तक है, ठीक है, मैं पुस्तक आपको दिखा देता हूं। ये एक पतली सी पुस्तक है, ये वर्णोच्चारण शिक्षा नाम की पुस्तक है। ये आप देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए कि जो चीजें आपको पढ़ाऊंगा मैं अभी, ये इस पुस्तक में से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ये पुस्तक है वर्णोच्चारण शिक्षा, ठीक है। ये महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी हुई है। उन्होंने इस पुस्तक में ये बताया है कि कौन से वर्ण को कहां से कैसे उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। तो जो मुख्य मुख्य वर्ण हैं उनका, उन्हीं के सूत्रों के माध्यम से मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा। ये पुस्तक है, ठीक है, एक वर्णोच्चारण शिक्षा संबंधी एक शिक्षा शास्त्र। ये महर्षि पाणिनि की नहीं है, परंतु महर्षि पाणिनि के सूत्रों की इसमें व्याख्या की है। ये पतली पुस्तक है, ये बहुत मोटी पुस्तक है, सजिल्द है। ये इसके लेखक हैं आचार्य उदयन जी। उन्होंने बहुत विस्तार से अनेक जो शिक्षाएं प्रचलित हैं उन सभी का इसमें मत आदि दिखा करके समझाया है। ये सामान्य पतली सी एक पुस्तक है, इसमें भी ये महर्षि पाणिनि के ऊपर है, ये भी महर्षि पाणिनि की शिक्षा के ऊपर ही है, ठीक है। तो इस वर्णोच्चारण शिक्षा के अंदर महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र बनाए हैं, कुछ सूत्र हैं, वो मैं आपको 1 या 2 कक्षाओं में पूरा पढ़ा दूंगा। फिर ये वर्णोच्चारण शिक्षा की जो विषय चल रहा था उसका समापन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आइएगा, अब आरंभ करते हैं। अपना कॉपी पेन भी उठा लीजिएगा, आपको लिखना होगा, ठीक है, लिखना होगा आपको, क्योंकि सभी लोग पुस्तक नहीं मंगा सकते हैं। जो पुस्तक मंगा सकते हैं वो पुस्तक मंगा लें, जो नहीं मंगा सकते हैं उनको मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, ठीक है। चलिएगा, ये लिखा हुआ है, कॉपी और पेन तैयार कीजिएगा जल्दी से। लिखिएगा, ये लिखा हुआ पाणिनीय शिक्षा सूत्र। ये पाणिनीय शिक्षा के इसके सूत्र हैं वर्णों के उच्चारण के स्थान बताने के लिए, ठीक है। लिखिएगा उच्चारण स्थानम, ठीक है, उच्चारण स्थानम माने उच्चारण के स्थान। अब पहला जो सूत्र है इसको लिखिएगा, ठीक है, मैं आपको लिखाता हूं। नंबर 1, आकुह विसर्जनीयाः। लिखिएगा आकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, कंख्याः। ठीक है, ये ध्यान देंगे, आप लिखेंगे तो आकुहा विसर्जनीयाः, और ये का है, ये अणा है हलंत, ये ठा भी हलंत है, ये कैंची वाला यह है, तो मैं लिख करके बताया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, का अणा और ये ठा, ऐसे हलंत कर लीजिएगा और यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये अणा और ठा ये हलंत है या मैं आ जुड़ा हुआ, ठीक है। चलिएगा, ये सूत्र है, अब आप इसको समझ लीजिएगा। सूत्र को लिखना है, केवल सारी बातों को नहीं लिखना। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि आ, ये लिखा हुआ है, आप सूत्र में ही समझ लीजिएगा क्या है ये। आ का अर्थ है आ तीनों है ये, ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
और कु, कु लिखा हुआ है, कु का अर्थ है यहां सूत्र में का वर्ग के पांचों अक्षर। क्या है? कु अर्थात का, खा, गा, घा, ङा, ठीक है। फिर है ये हा, ये हा है हा। और विसर्जनीय, विसर्जनीय आप जानते हैं, जो ये दो बिंदी है जैसे ये है, ये क्या है? विसर्जनीय है। विसर्जनीय के दो विसर्ग भी बोलते हैं, विसर्जनीय भी बोलते हैं, ठीक है। तो विसर्जनीय इन वर्णों का कंठ स्थान है। इन वर्णों के उच्चारण में मूल रूप से जो क्रिया होती है वो कंठ से होती है। कंठ में कंठ स्थान वाले ये वर्ण हैं। क्या? आ और क, ख, ग, घ, ङ और हा और विसर्जनीय, विसर्ग। अर्थात जिह्वा का मूल भाग, जो जिह्वा का मूल जो कंठ है, कंठ जिह्वा का मूल कंठ का अग्रभाग काकलक के नीचे देश है, उस कंठ स्थान से इनका शुद्ध उच्चारण होता है, ठीक है। इनका है कि जो जिह्वा का मूल, माने जिह्वा जहां से आरंभ होती है, जिह्वा का मूल, और जो कंठ है, जिह्वा का मूल जो कंठ है, जो कंठ से ही तो जिह्वा आरंभ होती है, उस कंठ का अग्रभाग, उस कंठ का अग्रभाग माने आगे का भाग, ये सारे इस पुस्तक के अंदर चित्र दिए हैं। इस पुस्तक के अंदर आचार्य उदयन जी महाराज जी ने बकायदा चित्रों के माध्यम से इसमें समझाया है, ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपको एकदम अंदर नहीं, इन्होंने बाकायदा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें चित्र भी दिए, रंगीन चित्र। ये देख रहे होंगे रंगीन चित्र हैं, कैसे कैसे हमारे मुख के अंदर वर्णों को बोलते समय एक्शन होता है। ये चित्र हैं सारे, ठीक है। ये क्या है? चित्र है, देखिएगा, ठीक है। ये पुस्तक है। तो कहते हैं कि अग्रभाग उसको काकलक बोलते हैं। काकलक के नीचे, काकलक एक ऐसा होता है वो क्या, उसको कुछ कुछ बोलते हैं, हलक बोलते हैं, कुछ बोलते हैं लोग। वो काकलक के नीचे देश है, उस कंठ स्थान से इनका शुद्ध उच्चारण करना होता है। अब आप देखेंगे जो ये वर्ण हैं आपके, कौन कौन से हैं? आ बोलेंगे तो यहां पर जोर लगता है, यहां पर दबाव आता है अंदर से। आ आ आ को, ख, ग, घ, न, ये जो पांचवा अक्षर है, इसमें क्या है? इसका कंठ से होता है और नासिका का सहयोग भी साथ लेना होता है। इसके लिए अभी सूत्र पढ़ा रहा हूं मैं। क्या है? ये जो पांचवा वर्ण है, जो क वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, उसके उच्चारण में क्या है? कंठ स्थान और नासिका स्थान, नासिका का प्रयोग करना होता है। न, ठीक है। और ह, और विसर्ग, विसर्ग का ह के समान ही होता। राम, राम, कंठा, कंठा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो पांचों वर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो टेबल हमने आपको पढ़ाया था,
ये जो पांचों वर्ग हैं, ये पांच हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये जो अंतिम पांचवें वर्ण हैं, इन पांचों वर्णों के उच्चारण में नासिका का भी सहयोग लेना होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसका स्थान जिस प्रकार से कंठ बताया, क्या बताया, कंठ बताया, तो कंठ बताने के साथ में इसका स्थान क्या होगा, नासिका भी होगा। दो स्थान होंगे इसके, दोनों एक सब। कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और नासिका का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका पढ़ेंगे तो इसमें सब में नासिका, पांचवें में, इनमें नहीं होगा है, दूसरे तीसरे चौथे में नहीं होगा, केवल होगा इन पांचवें वर्ण में होगा बस, केवल। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, उसको भी लिखिएगा अभी, ठीक है। ये वाला सूत्र वास्तव में 11 नंबर पर आएगा, परंतु यहां सबके साथ में इसका सहयोग लेना होता है, ठीक है। लिखिएगा, इसको भी लिखिएगा। ना न्याणा नामाह, ना न्याणा नामाह, स्वस्थान, स्वस्थान, नासिका स्थाना। यहां पर इस पर 11 नंबर डालिएगा। ये वास्तव में 11 नंबर का सूत्र है, परंतु मैंने बताया कि इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, अर्थ आप यहां समझ जाएंगे कि ना न्या ना ना मा, ये क्या है, पांचवें अक्षर हैं, जो पांच वर्ग हैं उनके अंतिम पांचवें अक्षर हैं। ये क वर्ग का है, ये च वर्ग का है, ये ट वर्ग का है, ये त वर्ग का है, ये प वर्ग का है, दिखाया था अभी। तो यहां ये कहा कि इनका स्वस्थान, स्वस्थान माने जैसे इसका स्वस्थान अभी क्या बताया था, कंठ बताया था, ये कंठ स्थान बताया था, कवर्ग में आता इसलिए कंठ है। कंठ के साथ साथ नासिका स्थान माने इसका नासिका से भी उच्चारण होगा। क्या, न के उच्चारण में कंठ और नासिका दोनों का हमको प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के शुद्ध उच्चारण होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये अब ये आगे आपको लगेगा, पांचों वर्ग जो वर्ग हैं उनका जो उच्चारण स्थान बताएंगे, सब में ये सूत्र लगता जाएगा, मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ इस टेबल में कि आपके इन तीनों वर्णों का स्थान और ये पांच वर्ण हैं कवर्ग, और ये आपका हा, और ये आपका विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान मुख्य क्या है, कंठ, क्या है, कंठ, ठीक है। चलिएगा, उच्चारण मैंने आपको कराई दिया, आप उच्चारण अपने आप कीजिएगा आप, ठीक है। वो ये तो सही उच्चारण होता ही है सबका, इनमें कोई परेशानी नहीं होती। इसका ंगा का आपको मैंने बता दिया, ंगा। आप नासिका का सहयोग भी लेंगे तो अपने आप शुद्ध उच्चारण हो जाएगा, ठीक। क्या, ंगा। कुछ पाठकों ने कमेंट किया था कि गुरुजी ंगा का उच्चारण दोबारा करा दीजिएगा, तो अब मैंने आपको बता ही दिया इसका तरीका कैसे करना है, और मैं आपके लिए कर भी देता हूं। ंगा, 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 कंठ और नासिका दोनों का प्रयोग हो रहा है,
केवल ङ में, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा आगे, सूत्र लिखिए दूसरा। दूसरा सूत्र है आपका इचु यशास्तालव्याः। इचु यशास्तालव्याः। इसका अर्थ क्या है देखिएगा, अर्थ है इसका ई ई ई, ये तो इसका अर्थ होगा ई माने तीनों ई हो गई है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और चू, ये चू है, चू का अर्थ है चू अर्थात च छ ज झ ञ, ठीक है ये। और या का ये आ गया या, और शा और शा, ये है, इतने वर्ण हैं इसके अंदर। कहते हैं इनका तालु स्थान माने इनका जो उच्चारण है उसमें क्या होता है, जो जिह्वा है वो तालु में जाकर के टच होती है। कहां होती है? तालु में जाकर के। तालु स्थान अर्थात दांतों के ऊपर से उच्चारण करना चाहिए। क्या? दांतों के ऊपर नहीं, दांत ये ऊपर वाले दांत है इनके, यहाँ दांतों के ऊपर जो स्थान है ये क्या है? तालु स्थान बोलते हैं इसको तालु बोलते हैं मुख्य रूप से। तो जिह्वा इनके उच्चारण में क्या मुड़ करके वहां ऊपर टच होती है, या चा 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 चा, ठीक है, अपने आप मुड़ के चली जाएगी। ई ई ई ई, अपने आप ये हो सकता है आपको ऐसा लगेगा पूरी नहीं जाएगी, पर यदि आप पूरा शुद्ध बोलना चाहेंगे तो आपको वहां ले जानी पड़ेगी, ठीक है। तो कहते हैं कि तालु स्थान अर्थात दांतों के ऊपर से उच्चारण करना चाहिए। जैसे च के उच्चारण में जिस स्थान में जैसी जीभ की क्रिया करनी पड़ती है वैसे शकार का उच्चारण करना योग्य है, ठीक है। तो च तो हर कोई बोलता, च श च श च श, इस प्रकार से बोलेंगे, ठीक है। इसके साथ ये सूत्र फिर लगेगा, ठीक है, ये भी लगेगा साथ में कि न माह स्वस्थान नासिका स्थान, वही सूत्र है। अब इसमें क्या होगा, ये जो च वर्ग का है ये, तो इसके उच्चारण में क्या है? तालु और प्लस नासिका दो हो जाएंगे इसमें, तालु और नासिका। तो इसका उच्चारण होगा न्य 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 न्य। नासिका का भी सहयोग लेना है और तालु में जिह्वा तालु की तरफ जाएगी। एकदम जरूरी नहीं कि टच करनी है, तालु की तरफ जिह्वा भागेगी, ठीक है। तो ये आपके इन वर्णों का उच्चारण हो गया। चार्ट में देख लीजिएगा एक बार क्या हुआ, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत ई तथा ये च वर्ग के पांचों वर्ण, ठीक है। और ये आपका या आ गया और आपका ये शा आ गया। इन 8 और 10 वर्णों का स्थान क्या माना है महर्षि पाणिनि ने? तालु, ठीक है। क्या स्थान माना है? तालु। अर्थात तालु में हल्का सा जिह्वा के अग्रभाग का स्पर्श करके इनका उच्चारण करना चाहिए। और इसके 5वें जो वर्ण हैं इसमें नासिका का भी सहयोग लेना होता है, ठीक है। चलिए
ये हो गया आपका सूत्र दूसरा, दोनों सूत्र लिख लिए आपने। अब तीसरा सूत्र लिखिए। सूत्र नंबर 3, ऋतु रसा मूर्धन्या, ऋतु रसा मूर्धन्या। इसका अर्थ क्या है देखिए, री री, ये री माने ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों आ जाएंगी। और टू, टू का अर्थ है टू अर्थात टा ठा डा ढा ना, ठीक है। र, र का अर्थ है र, श का अर्थ है श, का उच्चारण स्थान मूर्धा स्थान, माने इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो मूर्धा कहां होती है, तालू से और पीछे होती है, माने ऊपर साइड में, ऊपर दांतों के ऊपर तालू होता है, तालू से और पीछे की साइड में हटेंगे ऊपर ही तो मूर्धा आ जाता है। अर्थात तालू के ऊपर से करना चाहिए, माने जिह्वा का अग्रभाग का स्पर्श, जिह्वा के अग्रभाग का स्पर्श अर्थात मूर्धा स्थान से मूर्धा स्थान की तरफ जाती है, जिह्वा का अग्रभाग है वो उच्चारण में इनके। जैसी क्रिया ट के उच्चारण में की जाती है वैसी ही श के उच्चारण में करनी चाहिए, ठीक है। और ध्यान देंगे ये जो पांचवा वर्ण है इसके अंदर, हाँ, इसमें मूर्धा और साथ में नासिका भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नासिका भी आ जाएगी। माने ना न्याण नमाह स्वस्थान नासिका स्थाना, अपना स्थान इसका मूर्धा है और नासिका इसका, नासिका इससे मिल जाएगा। तो ण का उच्चारण क्या है, मूर्धा और नासिका के सहयोग से करना चाहिए। न न न न न न न, आप जाएंगे जिह्वा ऊपर पूरी मुड़ करके मूर्धा में लग रही है और नासिका से ध्वनि निकल रहा है थोड़ा सा श्वास, न न न न न न न न न, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। देख लीजिएगा, इसमें मैं टेबल में बता देता हूं आपको। ये हो गया तीनों आपके ह्रस्व दीर्घ प्लुत री, और री का आपको पता पड़ेगा, री री, जिह्वा का आगे का भाग मुड़ करके मूर्धा में लगेगा, री री री, क्या, री री री। अब ध्यान दीजिएगा, ना तो मैं ये री बोल रहा हूं और ना मैं रू बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, री 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 री। और टवर्ग टा ठा डा ढा न, ठीक है। और र के उच्चारण में भी जिह्वा मूर्धा में जाती है, र अपने आप जाती है। और श, इसको सावधानी से करना, श श श श। तो इन वर्णों का स्थान क्या है, बोलो, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा स्थान। चलिए, ये हो गया आपके 3 सूत्र क्लियर हो गए। अब आ जाइएगा आगे, चौथा सूत्र लिखिएगा। चौथा सूत्र है आपका
ऋतु लसा दंत्याः, ऋतु लसा दंत्याः। लिख लिया? अब देखिएगा, इसका अर्थ देख लीजिएगा। ऋ, ऋ माने ह्रस्व और प्लुत इसका दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। और तू, तू का अर्थ है ता, था, दा, धा, ना, 5 वर्ण है, ठीक है। तू माने ता वर्ग। और ला, ला हो गया ये आपका सा, और ये सा हो गया। इन वर्णों का उच्चारण स्थान करते समय जिह्वा का जो अग्रभाग है वो नीचे के दांतों से स्पर्श करता, नीचे अर्थात दांतों से स्पर्श करने को भागता है जिह्वा का अग्रभाग। तो दंत इनका स्थान माना है, दांतों में जिह्वा के अग्रभाग का स्पर्श करना चाहिए इनके उच्चारण में, ठीक है। और ये जो नाए, इसके उच्चारण में दांतों की तरफ जिह्वा और नासिका से सहयोग लेना पड़ेगा, 5वां अक्षर है ये, ठीक है। तो कहते हैं इन रे, क्या रे, 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 रे का वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ला, 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 ठीक है। दांतों में लगता है, ऊपर के दांतों में भी लगता है, नीचे को भी लगता है, दोनों में लगता है कभी कभी, ठीक है। तो ला, ला ऊपर के भी लग रहा है। और सा, 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 सा। तो सा में है ना नीचे से स्पर्श होता है, वो दांतों में लगता है, दोनों ऊपर नीचे के दांतों में स्पर्श होता है, मानिएगा, ठीक है। इन वर्णों का दंत स्थान अर्थात दांतों में जिह्वा लगा के उच्चारण करना चाहिए, माने दांतों की तरफ जिह्वा का अग्रभाग आने को दौड़ेगा आगे उच्चारण करते समय इनका, ठीक है। और ये जो नाए, न के उच्चारण में वही लग जाएगा फिर साथ में दांत, और ये आपका नासिका स्थान, माने इसमें न 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 न, ये महर्षि पाणिनि का सूत्र है, ठीक है, उन्होंने ये बताया है। अब यदि इससे थोड़ा सा इधर उधर होता है तो वो हमारा उच्चारण क्या है, परंपरा में बहुत दिनों से शिक्षा समाप्त हो गई है, हजारों वर्षों से प्रयोग में नहीं है, हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई हैं गलत उच्चारण करते करते, तो वो गलत उच्चारण ही हमारी प्रैक्टिस में आ गया है, हमारी माने मेरी आपकी सबकी में। तो अब महर्षि पाणिनि का हम थ्योरी के रूप में जान रहे हैं कि सही स्थान तो ये होना चाहिए। यदि इसके अकॉर्डिंग हमारा उच्चारण नहीं है, हमारा उस स्थान हम नहीं करते हैं प्रयोग, तो गलती हमारी है, ठीक है। हम सभी को मिलकर के अपने पुरुषार्थ के साथ में इन स्थानों को पुनः प्रयोग में लाना है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपके 4 सूत्र हो गए। और चलिएगा, तो अब इसमें ये हो गया आपका ये, और आपका ये, और क्या लिट लसा ला और सा, 2 6 2 8, 8 वर्णों का स्थान क्या बता दिया, दंत। जिह्वा सभी के साथ रहेगी, ध्यान रखेंगे। आइएगा एक सूत्र और पढ़ते हैं, फिर बाकी के अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। 5 सूत्र कर लेते हैं आज की कक्षा में। लिखिए 5वां सूत्र, वकारो दंत्यौष्ठ्यः
वकारो दंत्यौष्ठ्यः। सरल है, इसमें केवल एक वर्ण का उच्चारण स्थान बताया गया है, केवल व का महर्षि पाणिनि ने वकार का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ से होना चाहिए। इसमें ओष्ठ आप देखते होंगे मूव करते हैं, व और जिह्वा दांतों के बीच में आती है, व 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 व। तो वकारो दंत्यौष्ठ्यः, वकार का स्थान क्या है? दांत और ओष्ठ। जिह्वा माने ओठ आपस में ऐसे सिकुड़ते हैं और जिह्वा दांतों की तरफ भाग के आती है, वाह 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 वाह। ठीक है, तो ये आज हमने 5 सूत्र पढ़ लिए और बाकी ये जो वकार है आपका, वकार यहां तक हमने देखिएगा कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान हमने पहचान लिया आज। इसका हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया, इसका हो गया। अभी इसका नहीं हुआ है, उ वर्ण का नहीं हुआ है। ठीक है, और ये क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ये 4 वर्ग हो गए। ठीक है, और आपका या रा ला वा ये चारों हो गए। ठीक है, और ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी चारों हो गए। और ये विसर्ग भी हो गया, विसर्ग हो गया, पहले ही सूत्र में हो गया था। अब बाकी के जो हैं उनको अगली कक्षा में बताऊंगा। ठीक है, आगे ये बचा हुआ है अभी तो हमारे ये और ये 2 बचे हुए हैं, ये 3 बचे हुए हैं। इनका उच्चारण स्थान मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए महर्षि पाणिनि का सूत्र नहीं है कोई। ठीक है, चलिएगा तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और अब वर्णों के उच्चारण की बात समाप्ति की तरफ जा रही है। 1 या 2 कक्षा में कंप्लीट आपकी परीक्षा होगी, आपका एग्जाम हो जाएगा, आपको प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको उत्तर पत्र दिया जाएगा। ठीक है, और फिर इस पुस्तक का आरंभ हो जाएगा। अब फिर आपको अब ये पुस्तक आराम से धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत भाषा को संभाषण लेखन तथा पढ़ करके समझना सिखा सके। इन पुस्तकों को आप जरूर मंगा लीजिएगा, जिससे आप जो समय लगा रहे हैं उस समय का आपका पूरा सदुपयोग हो जाए। पुस्तकों का मूल्य बहुत अधिक नहीं है, बहुत अधिक नहीं है। संस्कृत प्रचार के लिए बनाई गई पुस्तकें। ये प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है। इसके बाद का जो दूसरा, ये आप ये वेबसाइट का ये एड्रेस देख रहे हैं, इस वेबसाइट से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। मेरे से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ये वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, ये .com देववाणी संस्कृतम .com DEVVANISANSKRITAM.com गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ये ध्यान रखेंगे यहाँ डबल वी है, ये वी बीच में ए मत डालिएगा, डबल वी है तो गूगल में आ जाएगी अपने आप सर्च करने पर। और यदि नहीं आती है आपसे तो फिर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं आप। यहाँ से ऑर्डर करके आप मंगा लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं अभी आपको 1 पुस्तक मंगानी है तो 1 पुस्तक मंगा लीजिएगा। और ये 3 पुस्तकों का जो सीरीज है, यदि आपको लगता है कि हम आगे पढ़ेंगे और बहुत संस्कृत के विद्वान बनना है हमको, तो पढ़ाने का काम मेरा है। मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों पुस्तकों को भी साथ में मंगा सकते हैं, रचनानुवाद कौमुदी और प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। ये तीनों पुस्तकें आपको एक प्रोफेसर के लेवल की संस्कृत भाषा सिखा देंगे। आप बेशक प्रोफेसर ना होंगे, परंतु प्रोफेसर से आप आराम से
बात करने के योग्य हो जाएंगे, प्रोफेसर से संस्कृत के विषय में चर्चा करने के योग्य हो जाएंगे आप। ठीक है, चलिएगा मित्रों। तो और ये वर्णोच्चारण शिक्षा संबंधी 2 पुस्तकें हैं, शिक्षा शास्त्रम और वर्णोच्चारण शिक्षा। इनको मंगाना चाहें तो उसी वेबसाइट से इनको भी मंगा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको पुस्तक मंगानी है, हम ये कह रहे हैं कि जो समर्थ हैं, जो पुस्तक को चाहते हैं, उनके लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं। कोई आपके सामने बाध्यता नहीं रखी जा रही है, कॉन्वेंट स्कूल की तरह बाध्यता नहीं रखी जा रही है कि आपको बैग लेना ही है, पुस्तकें लेनी ही है, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि हमारा काम पुस्तक बेचना नहीं है, हमारा काम है आपको पढ़ाना। ये ध्यान रखेंगे, हमारा काम है पढ़ाना, पुस्तक बेचना हमारा काम नहीं है। ये पुस्तक बेचने वाले पुस्तक नहीं बेच रहे हैं, हम केवल अपने पाठकों की सुविधा के लिए जो चाहते हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा मित्रों। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे जुड़ जाएंगे तो हमको प्रसन्नता होगी। और ये देववाणी संस्कृतम जो ट्रस्ट है उसके ये सोशल गुरुकुल से हैं। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये फेसबुक समूह है, बहुत बड़ा फेसबुक समूह है। ये टेलीग्राम चैनल है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम। ये कुटुंब ऐप है देववाणी संस्कृतम। ये ट्विटर है बहुत सुंदर, देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम नाम का, फॉलो कीजिएगा। ये इंस्टाग्राम है आचार्य श्रवण कुमार के नाम से, उसको फॉलो कीजिएगा। और ये आपका कू ऐप है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम, कू ऐप पर भी है। और ये लिंक्डइन देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम, लिंक्डइन पर यदि है तो आप वहां पर भी फॉलो कीजिएगा। और आप सभी से निवेदन किया जाता है मित्रों कि आप संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व में जन जन तक ले जाने के लिए आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने ग्राम, ग्राम पंचायत, उपनगर, नगर तथा प्रदेश के लोगों से सब्सक्राइब करा करके उन्हें जोड़ें। जब आप उनको जोड़ेंगे तभी हम आपको संस्कृत, उनको भी संस्कृत भाषा सिखा सकेंगे। ठीक है, चलिएगा मित्रों। तो आगे की कक्षा में मिलते हैं, निरंतर पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।